सोना जंगल रात अंधेरी छाई पगली काली है। सोना जंगल रात अंधेरी छाई पगली काली है। सोने हजरात गिरामी आप तमामी हजरात लाइक मुबारकबाद हैं कि अल्लाह के एक बरगुज़ीदा बंदे सैयद गुलाम मोहिउद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्से पाक में शरीक होकर सैयदना शेख मोहिउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात को समाअत करने के लिए तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। हजरात आज जिस तरफ निगाह उठा करके देखें, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम का खुतबा पढ़ा जाता है। अभी अल्लामा खतीबे हरदिल अजीज मोहम्मद शकील अहमद साहब किबला मिसबाही मद्दाजिल्लहु नूरानी ने सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम लिया और वाजिबुल एहतराम मखदूम अशरफ साहब किबला मद्दाजिल्लहु नूरानी ने सरकार गौसे आजम का नाम लिया। जहन में एक सवाल पैदा होता है कि आखिर आपका तरीके कार क्या था? आज दुनिया आपको क्यों चाह रही है? आज आपके नाम का खुतबा क्यों पढ़ा जा रहा है? आज परेशानियों में आपके नाम की दुहाई क्यों दी जा रही है? तो आइए जरा तारीख उठा करके देखें। ये वही सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं जिनकी वलादत बासआदत 470 हिजरी में होती है। जब हम 470 की तारीख का मुताला करते हैं और तारीख के सफ़हात पर निगाह डालते हैं तो हमें यह पता चलता है कि 470 हिजरी का दौर बड़ा ही पुरआशोब दौर था, बड़ा ही पुरफतन दौर था। खुलफाए अब्बासिया का जमाना है, खुलफाए अब्बासिया के खलीफा की हुकूमत है, इस्लामी दौर दौरा है। लेकिन इसके बावजूद इस्लाम रो रहा है, अपने मानने वालों के दरमियान इस्लाम सिस्कियां ले रहा था। साहिबे दौलत गमे इमरोजो फरदा से बेफिक्र होकर के बज़्मे निशात में मसरूफ थे। अरबाबे सियासत एक दूसरे के खून से अपने दामन को दागदार कर रहे थे। उलमा और फजला एक दूसरे के गिरेबान को चाक करने में लगे हुए थे। दाइयाने इस्लाम उमरा और सलातीन के महलों का तवाफ कर रहे थे। मुत्तबईने सुन्नत मिटते जा रहे थे। खशियते इलाही उनका हो रही थी। मादियात की बुनियाद पर रूहानियत के मुनकिर दिखाई दे रहे थे। ईसाइयत और यहूदियत मुनज़्ज़म हो रही थी। ऐसे भयानक माहौल में जब अपने अकायदे बातला और मज़मूआते फासदा की बुनियाद पर मुसलमानों के मुसल्लमा अकायद को बर्बाद करने की नापाक कोशिश की जा रही थी तो जरूरत थी किसी नक्कात की, जरूरत थी किसी मुक्तदा की, जरूरत थी किसी पेशवा की कि जिसकी जिंदगी का कैरेक्टर लोगों के लिए मिशले राह बन जाए, जिनके तकवा और तहारत को देख करके नौजवानों के अंदर तकवा और तहारत का जज्बा पैदा हो जाए। तो अल्लाह ताला करम फरमाता है अपनी रहमते कामला और हिकमते बालगा से नीफ की सरजमीन पर अब्दुल्ला अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर में उम्मुल खैर फातिमा के शिकमे अक़दस से सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पैदा फरमा करके गुरबाए अहले सुन्नत पर एहसान अजीम फरमाया। हजरात जब
सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत बासआदत होती है तो पूरा कस्बे नीफ महक उठा। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत की खबर कस्बे नीफ के घर घर में पहुंचने लगी तो कस्बे नीफ की औरतें आती हैं और आने के बाद मुबारकबाद पेश कर रही है। ए उम्मुल खैर फातिमा मुबारक हो, इतना हसीनो जमील बच्चा आज तक कस्बे नीफ में पैदा नहीं हुआ, ना ही हमारी आंखों ने देखा। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो की मां बयान फरमाती है कि मेरा बच्चा आम बच्चों की तरीके से नहीं है, इसलिए कि जब मेरा बेटा अब्दुल कादिर की विलादत बासआदत का वक्त करीब आया और मैं तहज्जुद पढ़ने के लिए कमरे के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती हूँ कि आसमान से लेकर के जमीन तक एक नूर का ताता बंधा हुआ है और जिससे पूरा कमरा बुक्के नूर बना हुआ है। सरकार गौसे आजम की मां बयान फरमाती है कि जब मेरे बेटे अब्दुल कादिर की विलादत का वक्त करीब आया तो कोई पर्दे गैब से आवाज दे रहा है, ए उम्मुल खैर फातिमा मुबारक हो, आफताबे वलायत की विलादत का वक्त करीब से करीब तर होता जा रहा है। सरकार गौसे आजम की मां बयान फरमाती है कि जब मेरे बेटे अब्दुल कादिर की विलादत बासआदत हुई तो जबीने अकीदत सजदे में है और जबान पे सुभान रब्बियल आला जारी और सारी है। सरकार गौसे आजम की मां बयान फरमाती है कि जब मेरा बेटा अब्दुल कादिर पैदा हुआ तो मेरे बेटे के दोनों शानों के दरमियान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमाने पाक का नक्श मौजूद था। सरकार गौसे आजम की मां बयान फरमाती है कि जब मेरा बेटा अब्दुल कादिर पैदा हुआ तो कोई पर्दे गैब से मुझे मुबारकबाद पेश कर रहा है, ए उम्मुल खैर फातिमा मुबारक हो, जो बच्चा तुम्हारी गोद में जा रहा है वो बच्चा सुल्तानुल औलिया होगा, उसका इनकार करने वाला गुमराह और बददीन होगा। सरकार गौसे आजम की मां बयान फरमाती है कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो रमजानुल मुबारक का महीना है, रमजानुल मुबारक का एहतराम मेरा बेटा इस अंदाज में कर रहा है कि खत्मे सहरी से लेकर के वक्त इफ्तार तक मेरा दूध नहीं पी रहा है। इसी की तर्जुमानी वस्तादे ज़मान अल्लामा हसन रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि रहे ahकाम पाप बंदे शरीयत इब्तिदाई से, रहे पाबंदियां काम में शरीयत इब्तिदाई से, न छूटा शीर खारी में भी रोजा गौसे आजम का, न छूटा शीर खारी में भी रोजा गौसे आजम का। अल्लाहु अकबर। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा मुकर्रमा बयान फरमाती है कि जब मेरा बेटा अब्दुल कादिर पैदा हुआ तो रहमतों अनवार की मौसिलाधार बारिश हो रही है। अल्लाह अल्लाह। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के वालिदे गिराबी हज़रत अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह सवेरे सवेरे जब लोगों के दरमियान तशरीफ ले जाते हैं तो आपका चेहरा हशाश बशाश है, आपके चेहरे पे खुशी की लहरें दौड़ रही है। लोगों ने जब आपका चेहरा हशाश बशाश देखा तो अर्ज किया है अबू साले जंगी दोस्त है, आज खुशी की वजह क्या है, खुशी का सबब क्या है। अल्लाहु अकबर। तो अबू साले जंगी दोस्त फरमाते हैं ए लोगों सुनो सुनो, मेरी खुशी की दो वजह है। एक खुशी की वजह तो ये है कि आज हमारे यहाँ एक चाँद सा बेटा पैदा हुआ है, एक नूरानी शक्ल वाला बेटा जन्म लिया है, और दूसरी खुशी ये है कि आज की रात में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत करने का मौका नसीब हुआ है। ख्वाब में आकाए करीम तशरीफ लाए हैं, रुखे वद्दुहा की जियारत हुई है, और ख्वाब के ताल्लुक से आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं मन रानी फिल मनाम फकत रानी फइन्न शैताना ला तमस्सलो फी सूरती।
आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने ख्वाब में देखा मुझको उसने मुझी को देखा, इसलिए कि शैतान ने मेरी शक्ल में आ नहीं सकता है, मेरी शक्ल में मुतशक्किल नहीं हो सकता है। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पे आप गौर कीजिए। आका फरमाते हैं फ़इन्न शैताना ला तमस्सलु फी सूरती, शैतान मेरी तरह नहीं हो सकता है, शैतान मेरी शक्ल में नहीं आ सकता है। हालांकि आप जानते हैं कि शैतान को इतना पावर मिला है, इतनी ताकत मिली है कि जिस शक्ल में शैतान आना चाहे उस शक्ल में आ सकता है। शैतान अगर गिद्ध बनना चाहे तो शैतान बन सकता है, शैतान अगर सुअर बनना चाहे तो शैतान सुअर बन सकता है, पहाड़ बनना चाहे तो पहाड़ बन सकता है, दरख्त बनना चाहे दरख्त बन सकता है, इंसान की शक्ल में आना चाहे तो आ सकता है। लेकिन इसके बावजूद आका फरमाते हैं फ़इन्न शैताना ला तमस्सलु फी सूरती, शैतान मेरी तरह नहीं हो सकता है। यहीं पर मुझे कह लेने दिया जाए, शैतान को पावर मिलने के बावजूद शैतान तो नबी की तरह नहीं हो पा रहा है, मगर ये दो टांग का इब्लीस है, नबी की तरह होने का दावा करके इब्लीस का बाप बना दिखाई दे रहा है। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फ़इन्न शैताना ला तमस्सलु फी सूरती, शैतान मेरी शक्ल में मुतशक्किल नहीं हो सकता है। अल्लाह अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद इरशाद फरमाते हैं ए अबू साले जंगी दोस्त है, जो बच्चा तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ है वो मेरा महबूब है और अल्लाह का भी महबूब है। और ए अबू साले जंगी दोस्त है, जो बच्चा तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ है वो मेरा रूहानी लाडला है, मेरा रूहानी लाडला। अब आला हजरत का शेर पढ़िए, ईमान ताजा हो जाएगा। इसीलिए तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडिला बेटा तेरा, बेटा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, साहिबे खतीबे लासानी जिंदाबाद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमत और रिज़वान सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के ताल्लुक सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो की शान में फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सरकार गौसे आजम की जात वो जात है प्यारे जिसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना रूहानी लाडला फरमा रहे हैं। एक तारीख और सुन लीजिए, सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो अपना ख्वाब बयान फरमाते हैं। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं एक दिन मैं क्या देखा, अपने आप को आलमे ख्वाब में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में देखा। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने दाएं पिस्तान को पेश कर रही है। मैं दाएं पिस्तान का दूध पीने लगा और पीने के बाद जब बाएं पिस्तान की दूध आप पेश करती है और जैसे मैं पीने लगा इतने में आका तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद इरशाद फरमाते हैं ए उम्मुल मोमिनीन, जिस बच्चे को तुम दूध पिला रही हो ये मेरा रूहानी बेटा है, ये मेरा रूहानी लाडला है। अब फिर आला हजरत का शेर पढ़िए, इसी तरफ आशिक़े रसूल सरकार आला हजरत इशारा फरमाते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडिल बेटा तेरा, बेटा तेरा।
अल्लाहु अकबर। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो की जात वो जात है प्यारे जिसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना रूहानी लाडला फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र शरीफ बढ़ती चली जा रही है। आप अपने वालिदैन करीमैन की गोद में राफतो शफकत के माहौल में परवान चढ़ते चले जा रहे हैं। जब आपकी उम्र 4 साल 4 माह 4 दिन की होती है, बिस्मिल्लाह खानी की रस्म अदा कराने के लिए उस्ताद के सामने बिठाया गया। उस्ताद ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार गौसे आजम पढ़ते हैं और पढ़ते चले जा रहे हैं। एक तारीख में है 17 पारा के ताल्लुक से और दूसरी तारीखों का जब मुताला किया जाए तो 18 पारों के ताल्लुक से तारीखों में ये बात मौजूद है कि 18 पारों को सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो 4 साल की उम्र में ज़बानी उस्ताद के सामने पढ़ के खामोश होते हैं। उस्ताद महवे हैरत है और कहते हैं ए बेटा अब्दुल कादिर ये 18 पारे तुम्हें याद कैसे हो गए? तो सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो इरशा अर्ज करते हैं ए मेरे उस्ताद गिरामी मामला ये है इन पारों की हाफिजा मेरी वालदा मुकर्रमा थी, रोजाना इन पारों की तिलावत किया करती थी। मैं अपनी माँ की शिकम में रह करके इन पारों को सुन सुन करके याद कर लिया है। यहीं पर मुझे कह लेने दिया जाए सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा मुकर्रमा कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रही है, कुरान मुकद्दस को पढ़ती चली जा रही है। तो जब माँ आबिदा जाहिदा होती है, जब माँ मुत्तकिया परहेजगार होती है, जब माँ उम्मुल खैर फातिमा होती है तो शिकम से अब्दुल कादिर जिलानी जैसी अबकरी शख्सियत जन्म लेती है। अल्लाहु अकबर। ए मेरी इस्लामी मार बहना खुदा की कसम उम्मुल खैर फातिमा की सीरत पर अगर तुम्हारी जिंदगी गुजरे और तुम अपनी जिंदगी उम्मुल खैर फातिमा पर और अपनी जिंदगी गुजारो और उम्मुल खैर फातिमा की सीरत की रोशनी में अगर तुम्हारी जिंदगी गुजरती रहे तो तुम्हारे शिकम से पैदा होने वाला बच्चा अगर गौस नहीं हो सकता है तो गुलामे गौस जरूर हो सकता है, मगर शर्त यह है कि तुम्हें उम्मुल खैर फातिमा के नक्शे कदम पे चलना होगा। लेकिन आज माहौल क्या है प्यारे? आज जरा हमारी इस्लामी मार बहनों को देखा जाए, उरियानियत के साथ चलती हुई नजर आ रही है, बेनकाब घूमती हुई नजर आ रही है। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी की एक तारीख में आपके सामने रख दो ताकि आपका ईमान ताजा हो जाए। अल्लाह अल्लाह। यही हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो है और जो रवायत मैं बयान करने जा रहा हूँ इसके रावी हज़रत अली शेर खुदा है। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि सहाबा की अंजुमन सजी हुई है। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमुट में रौनक अफरोज है। अल्लाहु अकबर। ए मुसलमानों जरा सहाबा की किस्मत देखो। सहाबा किस्मत के बहुत धनी थे और धनी क्यों ना हो प्यारे। सहाबा अगर एक तरफ कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ साहिबे कुरान की दीद फरमा रहे हैं। सहाबा अगर एक तरफ नमाज अदा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मेराज की रात में नमाज का तोहफा लाने वाले मुकद्दस रसूल के मुकद्दस चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। इसीलिए तो हफीजा लंधरी सहाबा की अजमत की अक्कासी इस अंदाज में कर रहा है कि सहाबा ओ सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी, सहाबा ओ सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था नबी की दीदी होती थी। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि सहाबा का मजमा लगा हुआ है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा एक बात बताओ, औरतों के लिए बेहतरीन जेवर क्या है? औरतों के लिए उम्दा चीज क्या है? अगर आज नौजवानों से पूछ लिया जाए औरतों के लिए बेहतरीन जेवर क्या है, औरतों के लिए उम्दा चीज क्या है, तो कोई गले की हार की तरफ इशारा कर रहा
रहा है तो कोई माथे की बिदिया की तरफ इशारा कर रहा है, कोई कान के झाले की तरफ इशारा कर रहा है। मगर कुर्बान जाओ सहाबा की जिंदगी पर कि सहाबा के मजमे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सवाल किया था, ए मेरे सहाबा, औरतों के लिए बेहतरीन जेवर क्या है, औरतों के लिए उम्दा चीज क्या है, तो सहाबा में से किसी से जवाब नहीं बन पाया। और एक रिवायत में यह बात है कि मौलाए कायनात शेर खुदा ने जवाब दिया था मगर आपका जवाब मुकम्मल नहीं था। बहरहाल सहाबा खामोश है, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, किसी के अंदर इतनी सकत नहीं है कि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सवाल का जवाब दे सके। अल्लाह अल्लाह, चंद सातें गुजरने के बाद में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारका में तशरीफ ले जाते हैं। अब सहाबा भी एक बाद दीगरे अपने अपने हुजरे में तशरीफ ले जा रहे हैं। मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं भी अपने हुजरे की तरफ बढ़ा और जैसे अपने हुजरे की तरफ बढ़ा और बढ़ते बढ़ते अपने हुजरे में अपने हुजरे के अंदर कदम रखता हो तो उस वक्त क्या देखता हो कि खातूने जन्नत बैठी थी, लेकिन जैसे मेरी आमद होती है, जैसे मेरा दाखिला हुआ घर के अंदर, खातूने जन्नत मेरी ताज़ीम में खड़ी हो गई। अब यहीं पर मुझे कह लेने दिया जाए, खातूने जन्नत अपने शौहर की ताज़ीम में खड़ी होकर के कयामत तक के इस्लाम की शहजादियों को यह पैगाम दे रही है, ए इस्लाम की शहजादियों, अपने शौहर की ताज़ीम करती रहना, अपने शौहरों की ताज़ीम बजा लाना। अल्लाहु अकबर। एक बात और बता दूं प्यारे, खातूने जन्नत ताज़ीम में खड़ी है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, खातूने जन्नत नबी की उम्मत में है कि नहीं है? अली शेर खुदा नबी की उम्मत में है कि नहीं है? तो आपको कहना पड़ेगा खातूने जन्नत भी नबी की उम्मत में है, अली शेर खुदा नबी की उम्मत में है। अब यहीं पर मुझे कह लेने दिया जाए, अगर एक उम्मती की ताज़ीम में खड़ा हो सकता है, एक उम्मती की ताज़ीम कर सकता है, तो उम्मती अपने नबी की ताज़ीम क्यों नहीं कर सकता है? अगर उम्मती की ताज़ीम कर सकता है, उम्मती की ताज़ीम अगर करे तो ये जायज है, तो उम्मती अगर अपने नबी की ताज़ीम कर रहा है तो बदर्जे औला जायज है। मगर आज कुछ ऐसे दज्जाल किस्म के जहर रखने वाले हैं कि अगर कोई खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान अपने नबी की ताज़ीम में खड़ा हो रहा है, नबी की ताज़ीम कर रहा है, तो उसे बिदाती कहा जा रहा है, उसके ऊपर शिर्क और कुफ्र के फतवे लगाए जा रहे हैं। मैं उन दज्जालों से कहना चाहता हूं कि जब खातूने जन्नत अपने शौहर अली शेर खुदा की ताज़ीम में खड़ी हो सकती है और एक उम्मती की ताज़ीम कर सकता है, अगर ये जायज है तो उम्मती अपने नबी की ताज़ीम करेगा तो बदर्जे औला जायज है। अल्लाह अल्लाह, खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ताज़ीम में खड़ी हो गई। अली शेर खुदा अंदर गए। अंदर जाने के बाद जब खातूने जन्नत की और निगाह अली के चेहरे पे पड़ी तो खातूने जन्नत परेशान हो गई। अर्ज करती है, अली शेर खुदा, ये मुअम्मा समझ में नहीं आ रहा है, आखिर मामला क्या है? जब आप घर से गए थे तो आपका चेहरा हसास बशास था, आप जब घर से गए थे तो आपका चेहरा अच्छा लग रहा था, लेकिन जब आप वापिस आए हैं तो चेहरा गमगीन लग रहा है, आपके चेहरे पे कबीदगी के आसान नुमाया है। आखिर गमगीनियत की वजह क्या है? ए अली शेर खुदा, मैं आपकी शरीक हयात हूँ, आप गमर में रहे, ये मुझे गवारा नहीं, बताइए ये चेहरे पे जो कबीदगी के आसार हैं इसकी वजह क्या है? अल्लाहु अकबर। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जैसे ये पूछा तो अली शेर खुदा फरमाते हैं, ए अली, ए खातून जन्नत, कोई बात नहीं है, मैं किसी मुसीबत से दो चार नहीं हुआ हो, किसी मुसीबत में गिरफ्तार नहीं हुआ हो। हाँ, मेरा मामला ये है कि आज आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा के झुरमुट में एक ऐसा सवाल किया है जिसका जवाब किसी से नहीं बन पाया और मैं भी नहीं दे पाया। हाला नबी मेरे बारे में फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीउल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। नबी मेरे बारे में फरमाते हैं, अना मदीनतुल हिकमत है वो अलीउल बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। ए मुसलमानों, अली की जात वो
जात है जिसको रसूल हाशिमी बाबे इल्म फरमा रहे हैं। अली वो अली है जिसको रसूल हाशिमी बाबे हिकमत फरमा रहे हैं। और जब हम आशिकाने अली अली के ताल्लुक से कहते हैं, अली की बारगाह में अल्फाज की दुनिया में खिराजी अकीदत पेश करते हैं, तो इस अंदाज में कहा करते हैं अली अल्लाह की देगे मसलूल है, अली मर्द मकबूल है, अली नफ्से रसूल है, अली जौजे बुतूल है, अली खलीफतुल मुसलमीन है, अली वसीला व दुनिया व दीन है, अली मार्फत का आसमान है, अली शमए इरफान है, अली गुलशने मोहम्मद का बागबान है, अली मोहम्मद का दर का पहलवान है। और ऐसा पहलवान कि खैबर का किला चीख कर देता है गवाही, कुछ शक नहीं कि कुव्वत यज़दान अली है। ऐसा पहलवान कि शाह मर्दा शेरेज था, कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुव्वते अली, शेरे खुदा, उर्से हुजूर बल्खी शाह रहमतुल्लाह अलैह। हज़रात जरा गौर कीजिए, वो अली शेर खुदा हैं। अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो से खातून जन्नत अर्ज करती हैं, ए मेरे शौहर बताइए, ए अली शेर खुदा आखिर चेहरे पे कबीदगी की वजह क्या है? अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जैसे कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, सहाबा में से किसी से जवाब नहीं बन पाया। सवाल क्या है अली? जैसे अली शेर खुदा ने सवाल को बताया तो खातूने जन्नत कहती हैं, ए अली मुस्कुरा दो, जवाब मैं बताती हूँ। अली मुस्कुरा दे, और इस अंदाज में मुस्कुराते हैं, यूं मुस्कुराए जान से कलियों पड़ गई, यूं लबकुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। अल्लाहु अकबर। अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराने लगे। खातूने जन्नत अर्ज करती है, ए अली शेर खुदा, औरतों के लिए बेहतरीन जेवर क्या है? औरतों के लिए उम्दा चीज क्या है? यही है कि औरत इतना पर्दा करे, इतना पर्दा करे कि गैर मर्द की निगाहों से अपने वजूद को छुपाए रखे। यही औरतों का पर्दा करना औरतों के लिए बेहतरीन जेवर है। औरतों को पर्दे में रहना औरतों के लिए उम्दा जेवर है। अल्लाहु अकबर। ए मुसलमाना और ए मेरी इस्लामी मार बहना, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, औरतों के लिए बेहतरीन जेवर पर्दा है, औरतों के लिए उम्दा चीज पर्दा है। और आज पर्दे का क्या हाल है ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है। ये चल रही है तो दुपट्टा रुमाल बना के चल रही है, ये चल रही है तो नंगे सर चल रही है, ये चल रही है तो कहा लगाती हुई चल रही है, ये चल रही है तो इधर उधर देखती हुई चल रही है, ये चल रही है तो गैरों को देखती हुई चल रही है। ये पर्दा का माहौल नहीं है। खातून जन्नत ने यही कहा है कि औरतों के लिए अगर कोई बेहतरीन चीज है तो वो पर्दा है। पर्दा जो औरत पर्दे में रहती है वही बेहतरीन जेवर से तौर पर रास्ता रहती है। अल्लाह अल्लाह। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये बता दिया तो अली शेर खुदा के बारे में ये रिवायत में है कि अली शेर खुदा जब जवाब पा जाते हैं तो दूसरे दिन जब नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो मैं बता दूं जो आपने सवाल किया था उसका जवाब। आका फरमाते हैं, बताओ अली मेरे सवाल का जवाब क्या है? अली शेर खुदा जैसे नबी की बारगाह में सवाल का जवाब बताते हैं तो जवाब मेरे आका सुनते ही फरमाते हैं, ए अली ये तुम्हारा जवाब नहीं है, ये तो मेरी बेटी फातिमा का जवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा आप लोग हाथ उठा लिए ताकि आपकी नींद दूर हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्ने हुजूर बल्खी शाह हजरत अल्लामा गुलाम अहमद निजामी। हजरत मैं नकीब अहले सुन्नत की बारगाह में गुजारिश करूंगा कि इन हजरात से मत कहिए हाथ उठाओ, इसलिए कि इतना उठा चुके हैं कि थक गए हैं। हाँ? बहुत उठा चुके हैं। ये उठाइए, सुभान अल्लाह। मैं नहीं कह रहा, इस तरीके से कह करके आपको इतना उठवाया गया है कि आप थक गए होंगे। और मैं आप पे बार नहीं बनना चाहता हूँ और ना मैं आपको तकलीफ देना चाहता हूँ।
हजरात खातून जन्नत हैं। खातून जन्नत जवाब बताती हैं। अली शेर खुदा नबी की बारगाह में जैसे सवाल का जवाब बताते हैं, जवाब सुनते ही आका फरमाते हैं ए अली, ये तुम्हारा जवाब नहीं है, ये तो मेरी बेटी फातिमा का जवाब है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और उलमाए अहले सुन्नत की खास तवज्जो का तालिब हो कि जिस वक्त अली शेर खुदा और खातून जन्नत के दरमियान अली के हुजरे में बात हो रही थी, तो क्या अली के हुजरे में नबी मौजूद थे? आपको कहना पड़ेगा नहीं नहीं, नबी अपने हुजरे में है, अली अपने हुजरे में है और नबी के अपने हुजरे में है, अली अपने हुजरे में है। अली के हुजरे में क्या बात हो रही है? नबी अपने हुजरे में रह करके अली के हुजरे की बात बता रहे हैं। अब आप बताइए, ये नबी का इल्म नहीं तो और क्या है? मगर दज्जाल लिखता है कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं है और हंसी हदीस पाक से ये बात वासे हो रही है कि रसूल पाक है अपने हुजरे में रह करके अली के हुजरे की बात बता रहे हैं। ये नबी का इल्म नहीं तो और क्या है? इसीलिए तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं और कोई गैब था तुमसे नेहा हो भला, जमना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरोज। अल्लाह अल्लाह। आओ जरा देखते चलिए प्यारे, ये अली शेर खुदा है और ये खातून जन्नत है। और बात आ गई नबी के इल्म गैब पर, तो एक तारीख सुन लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, अभी आप हजरात करबला का वाकया सुनते थे, है ना? तो मचल जाएगा, है ना? मैदान करबला में अब्बास अलमबरदार भी थे कि नहीं? बिल्कुल थे अब्बास अलमबरदार। मैं उलमा की बारगाह में मोदिबाना गुजारिश करूंगा, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, अब्बास अलमबरदार किसके साहबजादे थे? बताइए। इमाम हुसैन तो हैते अली के थे, हैते अब्बास अलमबरदार किसके साहबजादे थे? बोलिए आप लोग भाई, आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि एक एक मिसरा सुन करके मचल जाते हैं। क्या बात है? बताइए आप लोग, अब्बास अलमबरदार किसके साहबजादे? अल्लाह अकबर। वो अब्बास अलमबरदार कि जो सकीना के लिए पानी लाने जा रहे हैं, जिनकी लाश पर सकीना तड़प तड़प के रोती है, ये चाचा जान, चाचा जान पानी, चाचा पानी, चाचा पानी, ये सब तारीख में भी आपने सुना। किसके साहबजादे थे नहीं मालूम? मौलाए कायनात शेरे खुदा की ये साहबजादे थे। बोलिए आप लोग सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना साहब आप भी परेशान करने बैठ गए, अब मत कहिएगा, आपकी मर्जी आएगी तब कहिएगा। अली शेरे खुदा के साहबजादे का नाम अब्बास अलमबरदार। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब्बास अलमबरदार की मां का नाम क्या है? बहुत अच्छा, बहुत तारीख आप सुन, तो बोले ना बोला क्या नाम है भाई? या अल्लाह, आप बताइए। बीबी फातिमा। देखिए भाई साहब बता रहे हैं बीबी फातिमा। हाला ऐसा नहीं, हाला ऐसा नहीं। क्या नाम है बताइए? अगर आपसे कोई पूछ ले कि वाकई करबला सुन लियो अब्बास अलमबरदार के किसके साहबजादे थे, बताने पर बता दिया अली शेर खुदा। अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे थे। तो क्या अली के साहबजादे थे तो खातून जन्नत के बेटे थे? खातून जन्नत के बेटे थे ना, ना, ना। बोलिए आप लोगों को मालूम है कि किसके साहबजादे थे? मैं बताऊं किसके साहबजादे थे? जो रवायत बयान करने जाए और इस रवायत को सुनने के बाद वो हाबियों के अकीदे का जनाजा निकल जाएगा। जो हरामखोर कहता है कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं है, उस जालिम से मैं कहना चाहता हूं कि नबी के इल्म पर बाद में बहस करना। खातून जन्नत का इल्म देख ले, समझ जाएगा कि जब खातून जन्नत की इल्म का हाल यह है, शहजादी रसूल के इल्म का हाल यह है, तो रसूलुल्लाह के इल्म का अंदाजा कौन कर सकता है? खातून जन्नत की इल्म को देखो, एक खातून जन्नत है।
आप ये ना सोचिएगा कि मौलाना साहब सवाल कर लिए जवाब नहीं देंगे, मैं जवाब दे रहा हूं। किसके साहबजादे थे? खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तारीख आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाले पुरमिलाल के बाद खातून जन्नत की जब तबीयत खराब होती है तो आप हजरात को अच्छी तरीके से ये भी मालूम है कि सन 11 हिजरी है। सन 11 हिजरी में खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तबीयत खराब होती है। मौलाए कायनात शेरे खुदा फातिह खैबर सिरहाने आते हैं। ये उलमाए अहले सुन्नत हमारे बैठे हुए हैं, ये आपको बारहा बताते रहते हैं कि खातून जन्नत के सिरहाने पे जब मौलाए कायनात शेरे खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आए, आने के बाद और जब आप आते हैं तो खातून जन्नत फातिमा ज़हरा अर्ज करती है, ए मेरे शोहरे नामदार, मेरी कुछ वसीयतें हैं, इस पर अमल करना। ए मेरे शोहरे नामदार, ए अली शेरे खुदा, मेरे इंतकाल पुरमिलाल के बाद में मेरे शहजादों को तकलीफ ना होने देना, मेरे हसन हुसैन को कोई दिक्कत ना आने पाए। ए मेरे अली शेरे खुदा, मेरे शहजादों को तकलीफ ना होने देना। खातून जन्नत वसीयत करती चली जा रही है, वसीयत करती चली जा रही है। खातून जन्नत के वसीयतों में यह भी बयान किया जाता है कि खातून जन्नत के सिरहाने मौलाए कायनात है और सन 11 हिजरी की तारीख है, सन 11 हिजरी है। और सन 11 हिजरी में खातून जन्नत अर्ज करती है, ए मौलाए कायनात शेरे खुदा, मैं देख रही हूँ कि मेरे विसाल के बाद में आप कई शादियां करोगे, उन्हीं शादियों में से एक शादी तुम्हारी होगी, उसका नाम उम्मुल बनीन होगा, उसके शिकम से एक लड़का पैदा होगा, उसका नाम अब्बास अलमबरदार रखा जाएगा और वो मैदान करबला में मेरे बेटे हुसैन आजम के साथ में वो जामे शहादत नौश करेगा, मेरे बेटे हुसैन से बड़ी मोहब्बत करेगा। अब यहीं पर मुझे कह लेने दिया जाए, सन 11 हिजरी है और वाक़े करबला कब रूनुमा हुआ है, तो आपको कहना पड़ेगा कि सन 60 हिजरी में वाक़े करबला रूनुमा हुआ, सन 61 हिजरी में वाक़े करबला रूनुमा हुआ है। अब आप जरा गौर कर लीजिए प्यारे, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी है, खातून जन्नत है, 11 हिजरी में कह रही है, ए मेरे शौहरे नामदार, मेरे वसाले पुरमिलाल के बाद में आपकी शादी होगी, कई शादियां होगी, उन्हीं बीवियों में से एक बीबी का नाम होगा उम्मुल बनीन, उसके शिकम से एक लड़का पैदा होगा, उसका नाम अब्बास अलमबरदार रखा जाएगा, वो मेरे बेटे हुसैन से बड़ी मोहब्बत करेगा, मैदान करबला में शहीद हो जाएगा। ए मुसलमाना, अभी अली शेरे खुदा की शादी नहीं हुई है, खातून जन्नत का विसाल नहीं हुआ है। अरे खातून जन्नत के मकाम का हाल ये था कि खातून जन्नत के ताल्लुक से आकाए करीम फरमाते हैं, ए मौलाए कायनात, मेरी बेटी फातिमा की मौजूदगी में तुम्हारे लिए दूसरी शादी करना जायज ही नहीं है। अल्लाहु अकबर। खातून जन्नत की शान वो है, खातून जन्नत की इनफरादियत का मामला ये है, खातून जन्नत का विसाले पुरमिलाल हुआ, तारीख बता रही है। खातून जन्नत के वसाले पुरमिलाल के बाद में अली शेरे खुदा ने शादियां की है, उन्हीं शादियों में से एक बीबी का नाम उम्मुल बनीन है और उसके शिकम से लड़का पैदा हुआ जिसका नाम अब्बास अलमबरदार रखा गया। इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत करते थे, मैदान करबला में हुसैन आजम के साथ में और जामे शहादत नौश कर लिए है। ये खातून जन्नत है, खातून जन्नत की 50 साल बाद जो वाकया होने वाला है, खातून जन्नत आज ही बता रही है। जब खातून जन्नत की इल्म का हाल ये है तो रसूलुल्लाह के इल्म का अंदाजा कौन कर सकता है। जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते सरकारे आका हुसैन शहंशाहे करबला सुल्ताने करबला। यो खातून जन्नत है, खातून जन्नत की इल्म का हाल यह है कि 50 साल बाद जो वाक़या होने वाला है, खातून जन्नत 50 साल पहले बता रही है ऐसा ऐसा होगा। मेरे बेटे के साथ जामे शहादत नोश किया करेगा। तारीख उठा करके देखो, अब्बास अलमबरदार मैदान करबला में शहीद हुए हैं कि नहीं हुए हैं, हुसैन आजम से मोहब्बत करते थे कि
नहीं करते थे। पता चला कि अब्बास अलंबरदार के वालिद का नाम अली शेर खुदा फातह खैबर है और माँ का नाम उम्मुल बनीन है, बनीन। अल्लाहु अकबर। ए मुसलमानों आओ देखो, खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम बहुत बुलंदो बाला है। जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह। खातून उम्मुल खैर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। उम्मुल खैर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम से सरकार गौसे आज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वलादत बासआदत होती है। अब आप पढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि जब मैं मदरसा में पढ़ने के लिए जाता तो रोज आना क्या देखता कि एक फरिश्ता आता और खुद में उसको अपने साथ ले जाता और ले जाने के बाद में जब तक मैं मदरसे में रहता वो मेरे साथ बैठे रहता और यकीन और कतई तौर पर मुझे नहीं मालूम था ये फरिश्ता है कि क्या है। एक दिन मैं उससे पूछा कि आखिर तू है कौन, तो उसने कहा कि मैं फरिश्तों में से एक फरिश्ता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इसीलिए भेजा है कि मैं तुम्हारे साथ मदरसा में हमेशा रहो। अल्लाहु अकबर। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि जब मैं मदरसा में जाता था तो आवाज आती थी ये अल्लाह के वली के लिए जगह कुशादा कर दो। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि मेरा बचपना है और मैं मेरे करीब से एक ऐसा इंसान गुजरा जिसको मैं नहीं पहचानता था कि गुजरने वाला कौन है। उसने फरिश्ते उसने पूछा उससे कि जब फरिश्तों की आवाज सुना कि अल्लाह के वली के लिए जगह कुशादा कर दो, तो उस इंसान ने पूछा आखिर ये बच्चा कौन है। तो उस फरिश्तों ने कहा ये बच्चा अब्दुल कादिर जीलानी है। इतना सुनना था कि उस जाने वाले ने जो मेरे करीब से गुजरा था उस शख्स ने कहा सुनो सुनो यही वो अब्दुल कादिर है कि इनका ऐलान होगा कि मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर हो। अल्लाहु अकबर। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि एक दिन मैं गुजर रहा था, रास्ते में एक गाय खड़ी थी। मैं जैसे गाय के पूंछ को पकड़ा और खींचा, 5 तारीखों में बैल का लफ्ज आया है। बहरहाल गाय के पूंछ को आप पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद पकड़ते हैं और जैसे आपने खींचना ही था कि गाय इंसान की तरह बोलने लगी। जैसे इंसान बोलता है उसी तरीके से गाय से आवाज आने लगी और ए अब्दुल कादिर, अल्लाह ताला ने खल्के खुदा को तकलीफ देने के लिए तुम्हें पैदा नहीं किया है। इतना सुनना था। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दौड़े हुए आए, अपनी माँ के आंचल से अपने सर को ढांप लेते हैं, सारा वाकया बयान करते हैं। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि जब मैं अपने मदरसे से फारिग हो गया तो 9 जिलहिज्जा है, अरफा का दिन है, यौम अरफा है। सरकार गौसे आज़म बयान फरमाते हैं मैं अपने मकान के बालाई खाना पे बैठा हुआ था और खाने काबा की तरफ जैसे मैं निगाह किया तो क्या देख रहा हूँ कि खाने काबा मुझे दिखाई दे रहा है और हाजियों को देख रहा हूँ कि मकामे मेना पे मकामे अरफात पे हाजी खड़े हुए हैं। हाजियों को देखा कि खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। ए मुसलमानों, अब यहीं पर मुझे कह लेने दिया जाए ये अब्दुल कादिर जीलानी है कि कस्बे नीफ में बैठे बैठे खाने काबा की जियारत कर रहे हैं। तो जब अब्दुल कादिर की निगाह का ये हाल है तो रसूलुल्लाह की निगाह का आलम क्या होगा। अल्लाहु अकबर। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी माँ से कहते हैं ए मेरी अम्मी जान, मुझे ऊंची तालीम हासिल करनी है, मुझे इजाजत दे दीजिए। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की माँ इजाजत देती है। इजाजत देने के बाद 40 अशरफियों के ताल्लुक से आप जानते हैं। और जब गौसे आज़म जाने लगे तो सरकार गौसे आज़म की माँ कहती है ए बेटा जा तो रहे हो मगर कोई दिक्कत आ जाएगी, कोई मुसीबत आ जाएगी तो झूठ ना बोलना। ये उलमाए अहले सुन्नत बैठे हुए हैं, मैं इनके तवज्जो का तालिब हूँ। सरकार गौसे आज़म की वालिदा मुकर्रमा और नसीहत के जुमले इस्तेमाल कर सकती थी और नसीहतें कर सकती थी। बेटा ये ना करना, बेटा वो ना करना, बेटा नमाजों की पाबंदी करना, बेटा ये करना, बेटा वो करना, ये सब कह सकती थी मगर नहीं। सरकार गौसे आज़म की माँ सिर्फ यही वसीयत क्यों कर रही है कि बेटा रास्ते में कोई दिक्कत आ जाएगी तो झूठ ना बोलना। इससे पता चला कि सरकार गौसे आज़म की माँ
आप अपने निगाहे वलायत से देख रही हैं कि जब मेरा बेटा जाएगा रास्ते में तो डाकू हमला करेंगे, और मेरे बेटे की एक ही सच्चाई से 60 डाकू अपने गुनाहों से नादिम होकर ताइब हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। ये गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हा की माँ की नसीहत है और माँ की निगाहों की ताकत है। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हा एक काफिला के साथ हो लेते हैं। काफिला जा रहा है, ये वाकया आप जानते हैं, लेकिन तारीख में ये है प्यारे कि काफिला जब जा रहा था तो सरकार गौसे आजम उसी काफिला के साथ हो रहे हैं। तिजारती काफिला है, लेकिन मौर्रिख का बयान ये है कि तिजारती काफिला के साथ जब गौसे आजम है तो जब तक गौसे आजम खा नहीं लेते थे, तिजारती काफिला का कोई फर्द खाना नहीं खाता था। जब तक गौसे आजम पानी नहीं पी लेते थे, तिजारती काफिला का कोई फर्द पानी नहीं पीता था। जब तक सरकार गौसे आजम आराम नहीं कर लेते थे, जब तक काफिला का कोई आदमी अपने बिस्तर पे आराम नहीं करता था। इतनी इज्जत करते थे काफिला के लोग, इतना एहतराम करते थे। और आला हजरत अजीमुल बरका से जब सवाल किया गया कि आखिर एहतराम की वजह क्या है, तो आला हजरत अजीमुल बरका जवाब देते हैं, एहतराम काफिला के लोग इसलिए कर रहे थे कि काफिला वालों को मालूम था ये बच्चा, इस बच्चे का ताल्लुक है अशराफ खानदान से है, ये बच्चा हसनी हुसैनी फूल है। इसी तरफ आला हजरत अजीमुल बरका इशारा फरमाते हुए अर्ज गुजार होते हैं कि नबवी मेघ अलवी फसल बुतूली गुलशन, नबवी मेघ अलवी फसल बुतूली गुलशन, और हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, महकना तेरा। गौसे आजम हसनी हुसैनी फूल हैं। हसनी हुसैनी जानते हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन है कि नहीं? इमाम हसन और इमाम हुसैन। अच्छा बताइए, इमाम हसन और इमाम हुसैन से कैसे सरकार गौसे आजम को निस्बत हासिल है? हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शादी किसके साथ हुई थी? बताइए आप लोग। ये नहीं, ये सब आपको क्या जरूरत है? हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शादी इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी फातिमा बिनते हसन से हुई थी। और सुनिए, इमाम हसन के साहबजादे हसन मुसन्ना की शादी इमाम हुसैन की बेटी सोहर जनाबे सोहरा के साथ हुई थी। सुनिए, ये तारीख है और इसी तारीख की बुनियाद पर इमाम गौसे आजम हसनी और हुसैनी सैयद है, इसलिए कि इमाम हसन की बेटी की शादी इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन के साथ हुई है, और है इमाम हुसैन की बेटी की शादी इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना के साथ हुई है। यही वजह से लोग, इसी वजह से कहा जाता आप हसनी हुसैनी फूल है, यानी हसनी हुसैनी फूल है, हसनी भी सैयद है और हुसैनी भी सैयद है। वही हसनैन करीमैन है प्यारे कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कांधे शरीफ पर वो सवार थे। अच्छा, ये रवायत है कि कभी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों को कांधे पे लेकर के घूमा है कि नहीं है? चले हैं कि नहीं चले? सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों को कांधे पर बिठा करके तशरीफ ले जा रही है। बात बहुत मशहूर है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हसन और इमाम हुसैन ये दोनों हजरात नाना जान के कांधे पे सवार, ठीक है, कांधे पे सवार हैं। और ये आकाए करीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से एक रिवायत है कि जब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया, ए उम्मुल मोमिनीन नबी के अखलाक के बारे में आप बताइए, तो उम्मुल मोमिनीन ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज फरमाती है कि नबी के अखलाक का मामला तो ये है, काना खुल्कुहुल कुरान, नबी का अखलाक कुरान है, नबी बोलता हुआ कुरान
कुरान है। ए मुसलमानों, अब यही पर एक बात एक जहन में सवाल पैदा होता है कि जब नबी चलते फिरते कुरान है, नबी बोलते कुरान है, नबी सोते जागते कुरान है, तो नबी कुरान है। और एक कुरान, जिस कुरान की हम तिलावत करते हैं, जिस कुरान को हम लोग पढ़ते हैं, जिस कुरान की हम तिलावत करते हैं, उसके बारे में अल्लामा शकील अहमद साहब किबला या अल्लामा असगरुल कादरी साहब किबला से आप सवाल कीजिए कि जिस कुरान की हम तिलावत करते हैं, क्या उस पर हम बुखारी रख सकते हैं? क्या उस पर हम तिरमिजी रख सकते हैं? क्या उस पर हम नसाई रख सकते हैं? क्या हम उस पर इब्ने माजा रख सकते हैं? क्या हम उस पर कोई किताब रख सकते हैं? तो अल्लामा शकील अहमद साहब किबला फरमाएंगे नहीं नहीं, जिस कुरान की हम लोग तिलावत करते हैं उस कुरान पर बुखारी का रखना दुरुस्त नहीं है, तिरमिजी का रखना दुरुस्त नहीं है, इब्ने माजा का रखना दुरुस्त नहीं है, और किसी हदीस की किताबों का रखना दुरुस्त नहीं है। दुनिया की कोई किताबें कुरान के ऊपर रख नहीं सकते हो, इसलिए कि कुरान कुरान है और कुरान तमाम किताबों में अफजल व आला है। अल्लाह अकबर। और जब कुरान पर बुखारी नहीं रख सकते हैं, तिरमिजी का रखना जायज नहीं है, इब्ने माजा का रखना दुरुस्त नहीं है, नसाई का रखना दुरुस्त नहीं है, अबू दाऊद का रखना दुरुस्त नहीं है, तिबरानी का रखना दुरुस्त नहीं है, और दीगर हदीसों की किताबों का रखना दुरुस्त नहीं है। तो ए मुसलमानों, जिस कुरान की हम लोग तिलावत करते हैं उस कुरान पर कोई किताब नहीं रख सकते हैं, किसी का ऊपर रखना जायज नहीं है। तो जब नबी बोलते हुए कुरान है और नबी सोते जाग नबी चलते फिरते कुरान है, तो नबी के कांधे पर हसन हुसैन का सवार होना जायज है कि नहीं? बोलिए जायज है कि नहीं? अरे जिस कुरान की हम तिलावत के बुखारी नहीं रख सकते, पूछ लीजिए जो उलमाए अहले सुन्नत बैठे हुए हैं। तो जब आका बोलते हुए कुरान, तो बताइए नबी के कंधे पर हसन का सवार होना दुरुस्त है? अंधी तकलीद नहीं करनी चाहिए। जवाब दीजिए तो आप जवाब दोगे तो कोई दलील मांगेगा, दलील क्या? तो क्या कहोगे? आप कह सकते हो अरे मौला साहब अगर जायज ना होता तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है, हमारे इलाके के हर आलिम बयान करते हैं, आप ही के इलाके के नहीं पूरी दुनिया के सुन्नी उलमा बयान करते हैं। ये सब सही है, इस रवायत में कोई शक नहीं है। मैं शक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल करके और आपकी ईमान को जला बखने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक बोलता हुआ कुरान है, तो जब नबी के कंधे पर हसन हुसैन सवार हुए तो हसन हुसैन का सवार होना दुरुस्त है या नहीं है? अल्लाहु अकबर। उलमाए अहले सुन्नत के जहन में, अवाम अहले सुन्नत के जहन में जब ये सवाल पैदा हुआ तो हम जब सुन्नी किसी मामले में परेशान हो जाते हैं, किसी मामले में उलझ जाते हैं, तो हमें नदवा जाने की जरूरत नहीं है, हमें सहारनपुर जाने की जरूरत नहीं है, हमें देवबंद जाने की जरूरत नहीं है, हमें थाना भवन जाने की जरूरत नहीं है। अरे हम सुन्नियों के लिए बरेली ही काफी है, बरेली ही, वही बरेली कि बरेली है प्यारे। बरेली क्यों ना हो इस्लाम का मरकज जमाने से मिले जिंदा वली आला हजरत के घराने से, और बुलाते हैं तो जाते हैं और बुलाएंगे तो जाएंगे। वहां भी क्यों फटे तेरा कलेजा आने जाने से, वहां भी क्यों फटे तेरा कलेजा आने जाने से। ये वो बरेली है प्यारे। अल्लाहु अकबर। इसलिए कि हम सुन्नियों के लिए बरेली काफी है। हम मसले में उलझे, आलिम तखय्युलात में तुरबत आला हजरत पे हाजिर हुआ, अर्ज़ के मेरे आका आला हजरत में सवाल पैदा हुआ है कि जब जिस कुरान की हम तिलावत करते हैं उस पर बुखारी नहीं रख सकते हैं। और उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की रवायत भी है, काना खुल्कुल कुरान, नबी का अखलाक कुरान है। तो नबी के कांधे पर हसन हुसैन का सवार होना जायज है या नहीं है, दुरुस्त है या नहीं है? तो आलिम तखय्युलात ही में तुरबत आला हजरत से जवाब मिला। मोहम्मद अली रज़ा निज़ामी इसका जवाब हदायत के बख्शिश में है। अब हदायत के बख्शिश लिया और लेकर के खोलने लगा, खोलते खोलते थक गया और वरक गर्दानी करता जा रहा हूं, जवाब कहीं नहीं मिल रहा है। अल्लाह अल्लाह।
अल्लामा शकील अहमद साहब किबला मिसबाही की बारगाह में रुजू किया, अल्लामा असगरुल कादरी साहब किबला की बारगाह में रुजू किया कि बताइए ऐसा ऐसा मामला हुआ है। अल्लामा शकील अहमद कादरी साहब मिसबाही साहब ने कहा अरे मामला है ये है, आला हजरत सरकार ने सही जवाब दिया है। मैं कहा जवाब कहाँ लिखा है? आला हजरत अजीमुल बरकत की लिखी हुई किताब हदाए के बख्शिश उठाते हैं और उठाने के बाद सलाम रजा पर, और जब आए तो सलाम रजा पढ़ते पढ़ते और एक मिसरे पे जाते हैं कि परहाए सुहूफ है, गुंचहाए कुदुस है, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाह। अल्लामा शकील अहमद साहब किबला ने कहा यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। अल्लामा असगरुल कादरी साहब ने कहा यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। मैं कहा मैं समझ नहीं पाया, तो कहा समझो मामला ये है, परहाए सुहूफ है, गुंचहाए कुदुस है, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाह। यानी कुरान के ऊपर बुखारी तो नहीं रख सकते हो, तिरमिज़ी नहीं रख सकते हो, इब्ने माजा नहीं रख सकते हो, नसाई नहीं रख सकते हो, अबू दाऊद नहीं रख सकते हो, तिबरानी नहीं रख सकते हो, और जब और हदीसों की किताबों को और कोई दीगर किताबों को नहीं रख सकते हो, लेकिन कुरान के ऊपर कोई किताब नहीं रख सकते हो। लेकिन अगर कुरान का टुकड़ा है, कुरान का पारा है, तो कुरान के ऊपर रख सकते हो। कुरान के पारे को कुरान के ऊपर रखना जायज है। तो जब कुरान के ऊपर कुरान का पारा रख सकते हो तो हसनैन करीम है, रसूलुल्लाह के जिस्म के टुकड़े हैं, हसनैन करीम है, नबी के पारे हैं। आला हजरत सरकार यही इशारा फरमाते हैं कि परहाए सुहूफ है, गुंचहाए कुदुस है, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकार बल्खी शाह, फैजाने महबूब अली शाह। दूसरी पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत गिरामी वही हसनैन करीमैन है प्यारे कि जो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पारे है, पारहाए सुहूफ गुंचहाए कुदुस है, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। आला हजरत सरकार इशारा फरमाते हैं कि नबवी में है अलवी फसल बुतूली गुलशन, नबवी में है अलवी फसल बुतूली गुलशन, और हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, महकना तेरा। अल्लाहु अकबर। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तिजारती काफिला के साथ चले जा रहे बगदाद पहुंचते हैं। बगदाद पहुंचने के बाद सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के ताल्लुक से तारीखें तो मुख्तलिफ है। बाज़ मौरिख ने लिखा है कि सबसे पहले हम्मा शेख हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैह से आपकी मुलाकात हुई है और आप उनके मदरसा में दाखिला लिए है। और बाज़ रिवायत तारीख में ये बात है कि सबसे पहले मदरसा निजामिया में आपने दाखिला लिया और दाखिला लेने के बाद पढ़ना शुरू कर देते हैं। पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मेरे दौरे तालिबी इल्मी का हाल ये था कि कभी कभी खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था। अल्लाह अल्लाह। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं एक दिन ऐसा हुआ कि कई रोज हो गए जब मुझे खाने पीने को कुछ नहीं मिला तो नकाहत आ गई, कमजोरी आ गई, बार बार गशी आने लगी। तो मैं सोचा कि लाओ बगदाद के जंगलात में चला जाओ, वहां गिरी पड़ी चीजों को तलाश लो। सरकार गौसे आजम जब जंगलात में जंगल में पहुंचते हैं तो वहां क्या देखते हैं कि आपसे पहले 40 फुकरा गिरी पड़ी चीजों को तलाश रहे थे। आप पलटे और पलट के आए एक मस्जिद में, अल्लाह की तस्बीह और तहलील करने लगे, अल्लाह की किबरियाई बयान करने लगे। उसी मस्जिद के एक गोशे में एक नौजवान है रोटी और कबाब खा रहा था। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि भूख की शिद्दत की वजह से मेरा मुंह खुद ब खुद खुल जाता था। सरकार गौसे आजम बयान फरमाते हैं उसने मेरी तरफ इशारा किया, आओ बच्चे तुम भी खाने में शामिल हो जाओ। मैं इनकार किया, दूसरी मर्तबा कहा, तीसरी मर्तबा कहा, मैं शामिल हो गया। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते पहला लुकमा हलक के नीचे गया तो उसने कहा ए बच्चे, ए बच्चे तुम बगदाद में रहते हो, मदरसा निजामिया में अब्दुल कादिर नामी का एक
लड़का पढ़ रहा है जो कस्बे नीफ का रहने वाला है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, क्या तुम उसे जानते हो, पहचानते हो? तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते, मैं पूछा मामला क्या है? कहा मामला यह है कि मैं आ रहा था, उनकी वालदा मुकर्रमा ने 8 अशरफियां दी और देने के बाद कही, और देने के बाद फरमाती है कि ले जाओ और मेरे बेटे अब्दुल कादिर को मदरसा निजामिया में पढ़ रहा है, दे देना। मैं लेके आया, तलाशा और बहुत तलाशा, हमारे दरहमो दीनार खत्म हो गए। उन्हीं के दी हुई अशरफियों में से एक अशरफी बेच के रोटी में खा रहा हूं। तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया, ए परवरदिगार तेरा करोड़ों शुक्र है कि पहला लुक़मा मेरे हलक के नीचे उतर रहा है तो मेरे ही रुपए से, मेरे ही दरहमो से खरीदा हुआ लुक़मा है। अल्लाहु अकबर। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब उसने कहा तो मैं कहा ठीक है, तुम्हारी मुलाकात अब्दुल कादिर से हो जाएगी, खाना खा लो। खाने से फारिग हुआ तो कहा ले चलो मुझे अब्दुल कादिर से मिला दो। तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि जैसे इतना कहा तो मैं कहा, ए नौजवान सुन ले, कस्बे नीफ का रहने वाला अब्दुल कादिर जिलानी मेरा ही नाम है और मैं ही कस्बे नीफ का रहने वाला हूँ और मेरी ही माँ ने 8 अशरफियां दी है। इतना सुनना था, उठा और पेशानी को चूम लेता है और चूमने के बाद कहा, आप करीम इब्ने करीम हो, आप रहीम इब्ने रहीम हो, आपसे करम ही की उम्मीद है। इसीलिए तो आला हजरत है अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि जब नबी के आल के करम की बात आ जाए तो अर्ज गुजार हो जाया करो कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का और तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदरसा निजामिया में 8 साल तालीम हासिल करने के बाद और जब आप फारिग होते हैं, आपके सर पे दस्तारे फजीलत दी जाती है, रखी जाती है, आप आलिम फाजिल हो गए, अब जिंदगी गुजार रहे हैं, तो 25 साल खल्के खुदा से छुप करके बगदाद के जंगलात में गौसे आजम ने रियासत की है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं रियासत की पीरियड में एक मर्तबा मेरे नफ्स ने कहा अब्दुल कादिर ठंडा पानी पी ले। मैं कसम खा लिया जब तक मेरा रब नहीं पिलाएगा नहीं पी सकता हो। मेरे नफ्स ने कहा कुछ खाना खा ले। मैं कहा कि जब तक मेरा रब नहीं पिलाएगा खाए खिलाएगा मैं नहीं खा सकता हो। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा मेरे नफ्स ने कहा अब्दुल कादिर थोड़ी देर आराम कर लो। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं इतना जैसे मेरे नफ्स ने कहा तो मैं नफ्स से मुखातब होके कहा ए नफ्स मैं तुझको ऐसी सजा दूंगा कि कयामत तक याद रखेगा। इतना कहा, इतना कह करके सरकार गौसे आज़म अपने दस्ते पाक को और दीवार पे रखते हैं, टेक लगाते हैं और एक कदम उठा लेते हैं और एक कदम पे खड़े होकर मुकम्मल कुरान खत्म किया है, तब दूसरा कदम जमीन पे रखा है। सरकार गौसे आजम का हाल ये था कि 25 साल खल्के खुदा से और छुप करके खंडरात में बगदाद के जंगलात में अल्लाह की तस्बीह और तहलील करते रहे, दौड़ते रहे। सरकार गौसे आजम बयान फरमाते हैं एक दिन अल्लाह की याद में ममा होता और पड़ा हुआ था। मेरा हाल ये था कि परिंदे आते थे सूंघ करके चले जाया करते थे, जानवर आते थे बैठ के उड़ जाया करते थे। एक दिन मैं लेटा हुआ था, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आते हैं और आने के बाद कहते हैं ए अब्दुल कादिर उठो पी लो। मैं देखा तो उनके हाथ में शहद का प्याला है और एक हाथ में दूध का प्याला है। मैं कहा नहीं पीऊंगा, कहा नहीं पी लो, कहा नहीं पीऊंगा, कहा पी लो, कहा नहीं पीऊंगा जब तक मेरा रब नहीं पिलाएगा। तो खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं ए अब्दुल कादिर जिस रब के ताल्लुक से तुम कहते हो वही रब ही तुम्हें कसम देता है, रब कसम फरमाता है तुम पी लो। इतना कहना था, उठ के बैठ के पीना शुरू कर दिया। इसी को आला हजरत बयान फरमाते हैं कि आला हजरत असीमुल बरकत फरमाते हैं कि गौसे आजम का मकाम तो ये है कि कसम दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसम दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा वाला तेरा। सरकार
गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं 25 साल रियासत की जिंदगी मुकम्मल करने के बाद जब मैं सवेरे सवेरे बगदाद में दाखिल हुआ तो अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह खानकाह की दरवाजा को खोल करके बाहर खड़े थे और जैसे मैं पहुंचा मेरी पेशानी को चूमा सीने से लगाया और लगाने के बाद फरमाते हैं अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। इतना कह करके ले गए अपनी खानकाह में, अपना मुरीद बना लेते हैं, इजाजत व खिलाफत अता फरमा देते हैं, सारे तबर्रुकात को सरकार गौसे आजम के हवाले किया। ये वो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मदरसे का मुदर्रिस मुंतखब फरमा करके और फरमा लेते हैं अब गौसे आजम बगदाद में पढ़ाना शुरू फरमा। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी सलामत रही तो कभी आना होगा तो इसके आगे बयान करूंगा। इतना मैं आप हज़रात से ज़रूर कहूँगा कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद में पढ़ाना शुरू करते हैं। अच्छा, गौसे आज़म के पीर का नाम क्या है? गौसे आज़म के पीर का नाम क्या है? नहीं मालूम। मालूम कैसे रहेगा? देखिए, ज़रूरी बातों को याद रखनी चाहिए। किसके उर्स में आप शरीक हैं? हुजूर गुलाम मुहीउद्दीन सैयद बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम। आपकी तारीख़ पैदाइश नहीं मालूम, आपकी तारीख़ विसाल नहीं मालूम है कि नहीं? मालूम करना चाहिए मेरे भाई। अगर आप हजरात कोशिश करो ना तो तारीख़ विलादत का भी पता चल जाएगा और तारीख़ विसाल का भी पता चल जाएगा। लेकिन आपको कहाँ इतनी फुर्सत है? आपको कहाँ इतनी फुर्सत है? सरकार गौसे आज़म की पूरी तारीख सुन जाते हैं, ये नहीं पता है कि सरकार गौसे आज़म के पीर साहब का नाम क्या था। सरकार गौसे आज़म के पीर का नाम अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ठीक है। और आला हजरत सरकार आला हजरत हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत से बगावत करने वाला दर दर की ठोकरें खाएगा। सुन लीजिए, आला हजरत हैं। आज खानकाहों की इज्जतें जो हो रही हैं, खानकाहों में जाकर के जो बुजुर्गों से फैज हासिल कर रहे हो, उर्स की तकरीब जो मना रहे हो, मिलाद की महफिल का जो एहतमाम कर रहे हो, ये सब एहसान है सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत का। लिहाजा मुसलमानों, आला हजरत अजीमुल बरकत का एहसान अजीम है। गुरबाए अहले सुन्नत पर कभी आला हजरत की बगावत मत करो। अरे सुन लो, सन 1300 गालिबन सन 1379 हिजरी में जो मक्का के काज़ीउल कुज़्ज़ात थे, जिनका नाम सैयद अहमद मालिकी, सैयद मोहम्मद अलवी मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह तारीख में नाम बताया जाता है। जब इनसे पूछा गया था कि अहमद रजा खान के बारे में आपका क्या तासुर है, अहमद रजा खान के बारे में आप क्या कहते हो, तो ये आज की बात नहीं है प्यारे। मक्का के जो काज़ीउल कुज़्ज़ात थे उनका कहना है, सुनो, नहनो नारिफुहु बेतस्नीफाते व तालीफाते व हुब्बहु अलामत सुन्ना व बुग़्ज़हु अलामत सुन्ना व अलामतिल बिदअ। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक़े शादी के ताल्लुक से सैयद अहमद अलवी मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि नहनो नारिफहु बेतस्नीफात व तालीफात। मैं अहमद रजा खान को और उनकी तस्नीफात से पहचाना, उनकी तालीफात से पहचाना। अरे सुनो पूछने वाले, वो बहु अलामती सुन्ना, अहमद रजा खान की मोहब्बत सुन्नियों की पहचान है। वह बुग़्ज़हु अलामतिल बिदअ, और अहमद रजा खान की बगावत है, बदमज़हबों की पहचान है, बदमज़हबों की अलामत है। ए मुसलमानों, आला हजरत की तौहीन करके, आला हजरत से बगावत करके बदमज़हबी का प्रूफ लोगों के सामने पेश ना करो, बल्कि अगर अक्लमंद हो, साहिब खीरत हो, तो आला हजरत सरकार से मोहब्बत करके और अहले सुन्नत वल जमात के होने का दावा पेश कर दो, इसलिए कि आला हजरत की मोहब्बत है वो बहु अलामती सुन्ना, अहमद रजा खान की मोहब्बत है, सुन्नियों की अलामत है। आला हजरत के बारे में पूछते, आला हजरत किसे कहते हैं? आला हजरत को तुम क्या समझोगे?
उनसे कह रहा हूं जो कहते आला हजरत एक मौलवी थे आला हजरत का एहसान अजीम है। आला हजरत सरकार का फतावा रज़विया जो है, जो अरबी में है, आपने जो मुकदमा तहरीर फरमाया है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ। जो कहते हैं मौलवी थे अहमद रजा खान, वो अपने बाप को बुला लाए और मुकदमा पढ़ करके उसका मफहूम सुना दे तो मैं पूरी जिंदगी गुलामी करूंगा। तर्जुमा नहीं कर पाएंगे उनके दादा पर दादा। और आला हजरत अजीमुल बरकत के बारे में कहने चले हैं, आला हजरत से बगावत मत करो वरना दर दर की ठोकरें खाओगे। बहुतों को देखा गया कि जो इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अली रहमत और रिजवान की जात पर अंगुश नुमाई किया, उसका वकार मजरूह हो गया, उसकी इज्जतें नीलाम होती चली जा रही है। लिहाजा ए मुसलमानों, जब तक जियो मुसलमान बन के जियो, मरो तो मुसलमान बन के मरो। मसलके आला हजरत सरकार पर मरो। आला हजरत सरकार जिंदाबाद पाइंदाबाद। दिल के रजा है खंजरे खूखार भर के बार। आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। वादी रजा की को है हिमाला रजा का है। जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा का है। ऐवाने नजदियत हो कसरे वहाबिया सब तहसन हंसो। ये धमाका रजा का है। जश्ने उर्से पाक जिंदाबाद पाइंदाबाद। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।